वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान है या नफरत का मैदान है, क्योंकि राहुल गांधी किसी बात को लेकर बड़े परेशान हैं। ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ये जो आंदोलन था, ये जो पूरा मामला था, ये क्या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था? ये कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पार्टी की अदला बदली चल रही है। विनेश फोगाट जैसी प्रतिभाशाली बेटी अगर उसके साथ अन्याय हुआ और वो केवल अपनी आवाज़ नहीं उठा रही थी, वो सारी खिलाड़ी महिलाओं की आवाज़ उठा रही थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, छेड़छाड़ होती थी, और उसको इनकी सरकार ने कई महीने तक उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने उन्हें उठा उठा के सामान की तरफ फेंका, उनके ऊपर लाठियां चलाई। तो शर्म इन्हें आनी चाहिए, विनेश फोगाट को आनी चाहिए। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। शर्मिंदा है आप लोग? देखिए, ऐसा है, जो नफरत करते हैं मोदी जी से, उनको मोहब्बत भी दिखाई नहीं देगी। मैं आज भी कहता हूं, ये केवल भाजपा का प्रवक्ता कह सकता है। विनेश जो है हमारी बहन है, हमें उस पर गर्व है, वो किसी भी पार्टी पे जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था विनेश इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये जो मादा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में, आप राजनीति में गई है, आप राजनीति में गई है। हाँ, मैं बताऊं, तीन कार्रवाई बताता हूं। उसी पार्लियामेंट में, उसी लोकसभा में तीन कार्रवाई सुनो भैया, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते थे, नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन। उनके लड़के को फिर टिकट मिला। जाति की राजनीति, राजपूत वोटर ना नाराज हो। एक सेकंड, राजकुमार भाटी 10 सेकंड बोल रहे। ओके, बोलिए राजकुमार भाटी। ये तो अब जब इस ओलंपिक में वो लेकिन फाइनल तक पहुंच गई है, तब मोदी जी ने जब कांग्रेस के मंत्री ने हिमाचल की मस्जिद को लेकर बयान दिया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं या कांग्रेस की सरकार शर्मिंदा है? नहीं, ये पहली बात तो हिमाचल का मसला, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति तो देश का तो मसला है। दूसरा, इसका जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए। दूसरी बात ये जो हरियाणा का भी आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरे हरियाणा में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तीसरी बार हरियाणा में हम आएंगे। सुनिए, बीच में अब देखिए, रास्ते तो बने हुए हैं। आप माइक पकड़े, बात पूरी हो गई मेरी। विवेक जी, रास्ते तो बने हुए हैं, रास्ते तो राम रहीम और आसाराम की तरफ है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ कहां रास्ते? इसीलिए रास्ते तो आसाराम और राम रहीम की तरफ है। कौन सा तरीका है? तो रास्ते बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तरफ थोड़ी है, मैंने आसाराम की तरफ है। मैंने एक बात राम रहीम की तरफ है, सपा का आरोप। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, हमारी बहन है विनेश, उसको शुभकामनाएं हैं, लेकिन भाजपा पुनः सरकार हरियाणा में बनाएगी, ये स्पष्ट है बिल्कुल। जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं वो तो हमारी बहन है, हम गर्व करते हैं। केवल हरियाणा में नहीं, तो आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को गले लगा लो, जितने ऊपर तक पहुंचना था पहुंच गए, अब इनका अवसान शुरू हो गया है। अब ये आने वाले चुनाव में हर राज्य में हारेंगे और फिर ये लोकसभा आपकी सीटें और ये सरकार बीच में एक सीट आती नहीं है, 4 ज्यादा लोकसभा में, आपसे 4 ज्यादा लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी से 4 ज्यादा। ओके, कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई लोग सवाल पूछे जाते हैं। सर, एक तरफ बात करते हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने सुना था सावन में नेम प्लेट आई थी कि दुकानों पे सब लोग नेम प्लेट लगाइए अपनी। तो ये क्यों, मतलब अन्याय के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए ये नेम प्लेट लाए थे, शर्मिंदा होकर नेम प्लेट वापस ली है। ये है सच्चाई। मिल गया उत्तर। पहले तो अच्छा, कौन शर्मिंदा है? ये बार शर्म बहुत हो रही है। शर्मिंदा कौन है? एक पहेली थी, नेता तो कभी शर्मिंदा ही नहीं होते, जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। वो है जिन्होंने कुश्ती लड़ने वाली लड़कियों को जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति करी थी। एक सीट बचाने चले थे, पूरा राज्य हारेगी बीजेपी। एक सीट बचाई थी ना, हरियाणा में बीजेपी पूरा राज्य हारेगी। हरियाणा में पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि बीजेपी निपटने वाली है हरियाणा के अंदर। आपकी पार्टी में भी जबरदस्त सिर फटाउल चल रहा है। जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कहा ना कुछ नेता नाराज है। पहली बात, कुछ नहीं, काफी के नेता नाराज हैं। चलिए आपकी बात मान लो, काफी आप कह रहे हैं। पहली बात, हमसे कोई नाराज है ना, तो हमें ये हुनर मिला है कि हम नाराज वाले को मना लेंगे।
लेकिन अगर कोई नहीं भी मानता है तो भाजपा का संगठन, विचारधारा और नेतृत्व इतना तेज है कि 3 बार लगातार, बीच में मत बोले प्लीज, गलत बात है। देखिए आप ये घटियापना कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर आप नहीं चाहते मैं आपको सम्मान दूं, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई। मैं आपको 2 प्रदेश ऐसे बता रहा हूं, लेकिन गौरव, हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। स्थिति खराब है आपकी। मैं ऐसे देखकर राहुल गांधी एक चीज तो बता रहे हैं कि सियासत उन्हें भी करनी आती है और कायदे से करनी आती है और डट के करनी आती है। वो कांग्रेस का हाल बता रहा है राहुल गांधी ने कैसी सियासत करी है कि वो 10 साल से सत्ता में नहीं आए, 3 चुनाव हार गए, 40 चुनाव उनके नेतृत्व में हार गए। और ऐसी सियासत मुबारक हो राहुल गांधी को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गोवा और उत्तराखंड 3 बार लगातार जीत के आई भारतीय जनता पार्टी आई। 2 बार गोवा, उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी, करेक्ट, उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी। इससे पहले हरीश रावत की सरकार थी। हाँ, तो रिपीट हुई कि हाँ, रिपीट हुई। और ये इतिहास है कि वहां रिपीट नहीं होते थी, वहां रिपीट नहीं होती थी, ये सच्चाई है। विनेश फोगाट और पूनिया जी पे एक बात कहूंगा, उनके खेल को सलाम है। उन्होंने संयोग से वैसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिस पार्टी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और केरल में इनकी ना मुंह में भी दही जम जाएगा। सिमी जॉन बेल ने कास्टिंग कोच का पूरे कमेटी पर आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी ने उस महिला को पार्टी से बाहर निकाल दिया बिना जांच के। क्या बोलेंगे आप उस पर? क्या सवाल उठाएगी उस पर विनेश फोगाट? क्या बोल पाएंगी? राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया, उस पर आज तक कांग्रेस कुछ नहीं बोल पा रही है। स्वाति मालीवाल जो उसके खिलाफ जिसका बेल हुआ है विभव का, उस पर सुनीता केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? सुकून भरा दिन है क्योंकि विभव का बेल हो गया। ये इंडिया गठबंधन क्या सवाल उठाएगा? देखिए महिला का कहीं भी जुर्म हो किसी के साथ, ये उसका पक्ष नहीं लेने वाली बात नहीं है। राधिका खेड़ा के साथ जो हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, उसमें मुस्कुराने वाली बात कुछ भी नहीं है। मैं मुस्कुरा ही नहीं रहा भाई। मुस्कुरा रहे थे कि नहीं मुस्कुरा रहे थे? भाई देखिए, हमारे मित्र मिश्रा जी का बड़ा एक अच्छा सा फंडा है जेडीयू का। पहले ये हमारे साथ थे, तब इनको ना केरल दिख रहा था। हम सब सुनते जाइए, इनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपका दुख क्या है? आपकी दुख तकलीफ क्या है कि हम उनके साथ हैं, अब अपने साथ लेना चाहते हैं? तो गौरव जी सावधान हो जाइए कि ये उधर ना चले जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल आज के एडिशन में उतना ही। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करा। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।